आज के गुरुवाणी वचन में मारे राखे एको आप मानुख के कुछ नाही हाथ। आज के परिवेश में ये वचन बिल्कुल सार्थक बैठता है। पूरे विश्व में जहाँ कोरोना महामारी ने तबाही मचाई हुई है, वो बड़े बड़े देश जो मिसाइलें बनाते हैं, जो परमाणु बम बनाते हैं, वो उस परमपिता परमात्मा की ओर आंखें गड़ाकर अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। साथ संगत जी, किसी का जीवन लिया तो जा सकता है, पर दिया नहीं जा सकता। देने वाला वो परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर, वो रब, वो स्वयं है। इस दृष्टांत, इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि एक राजा था। राजा के कोई औलाद नहीं थी। उसको वारिस को लेकर वो चिंता में रहता था। उसके मंत्रिमंडल और उसके लोगों ने उसे सलाह दी कि हे राजन, ज्योतिषियों ने बताया है कि अगर किसी बालक की बलि दे दी जाए तो आपका वारिस पैदा हो जाएगा, अर्थात आपके औलाद हो जाएगी। पर राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था और कहने लगा कि मैं मेरे बेटे के लिए किसी दूसरे बच्चे की जान क्यों दूं, क्यों लूं। और इसका मंत्रिमंडल ने उपाय निकाला कि राजन, अगर कोई देश की रक्षा के लिए कोई स्वैच्छिक रूप से अगर कोई माता पिता अपने बालक की बलि देना चाहे तो क्या ऐतराज हो सकता है। राजा को मना लिया गया। एक पिता ने देखा, उसके 2 बालक थे। एक बालक तो काम करता था, दूसरा बालक बिल्कुल भी काम नहीं करता था, हमेशा गुमसुम रहता था। और उसने माता पिता ने देखा कि अगर मैं इस दूसरे बेटे को, जो गुमसुम रहता है, कुछ भी काम नहीं करता, पता नहीं मन ही मन क्या सोचता रहता है, अगर मैं राजा को उसको सपुर्द कर दूं तो मेरा भी नाम हो जाएगा और बेटा भी देश में की सेवा के लिए काम आ जाएगा। वो राजा के पास पहुंचा और बोलने लगा कि मैं स्वैच्छिक रूप से राजन अपने इस पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हूं। राजा ने उस बालक से पूछा कि बालक, तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो बालक ने कहा, राजन, मुझे कुछ खेल खेलना है, मैं मिट्टी में खेल खेलना चाहता हूं। राजा ने उसको स्वीकृति दे दी। उस बालक ने मिट्टी के 4 ढेर बनाए और पहले ढेर को अपने पांव से रौंदना शुरू कर दिया और बिखेर दिया। दूसरा ढेर भी मिट्टी का उसने बनाया और अपने पांव से रौंदना शुरू करा और बिखेर दिया। तीसरा ढेर भी मिट्टी का उस बालक ने लात से मारकर बिखेर दिया। और चौथे ढेर के सामने वो हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने अरदास करने लग गया। राजन ने ये सारा कुछ देखा और बोला, बेटा, ये तूने क्या किया? ये तूने कौन सा खेल खेला? तो बालक ने बताया कि राजन, पहला जो मैंने मिट्टी का ढेर बिखेरा वो मेरे माता पिता का था, जिनका दायित्व था मेरी रक्षा करना, पर वो रक्षा नहीं कर पाए और बलि के लिए उन्होंने आपको सौंप दिया, तो पहला ढेर मैंने वो बिखेरा। दूसरा ढेर मेरे रिश्तेदारों का है, उनका भी दायित्व था मेरी रक्षा करना, उन्होंने भी कुछ विरोध नहीं किया। हे राजन, तीसरा ढेर आपका था। जिस राजा की ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, और आप मेरी बलि के लिए तैयार हो गए। राजन, ये तीसरा ढेर आपका था और चौथा ढेर उस परमपिता परमात्मा रब और ईश्वर का था, जिसके सामने मैं आंखें बंद करके अरदास कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर राजा का जमीर जाग गया और बोलने लगा, इतना अच्छा बालक, इतना ज्ञानवान बालक कहाँ मिलेगा। और उसने मंत्रिमंडल में ये घोषणा कर दी कि मुझे इस बालक को मैं आज से गोद लेता हूँ और आने वाले समय में यही मेरा वारिस होगा। साथ संगत जी, इस उदाहरण से हमें यही पता चलता है, यही हमें समझ आता है कि उस ईश्वर जो बालक बलि के लिए देने वाला था, वो सम्राट बन गया, वो राजा बनना गया,
अर्थात जब ईश्वर देने पे आ जाए तो हमारी झोलियाँ भी छोटी हो जाती है, और ईश्वर जब लेने पे आ जाए तो कुछ भी नहीं रहता। हमें उस रब को, उस वाहेगुरु को, उस निरंकार को हमेशा याद रखना चाहिए। वो ही हमारी हर जगह मदद करेगा। आज के वचनों में हमें यही समझ में आता है, यही समझाया जाता है गुरबानी सार हिंदी में। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।